ओम श्री गणेशाय नमः। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। क्या आप जानते हैं भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए किया गया 21 दिनों का यह व्रत आपके जीवन में सुख समृद्धि और शुभता ला सकता है। आखिर क्यों किया जाता है 21 दिन का गणेश जी का यह व्रत? इसकी क्या महिमा है और इसको करने के क्या नियम हैं? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। बैठे बैठे वो ऊबने लगे तो माता पार्वती ने महादेव से चौसर खेलने के लिए कहा। महादेव पार्वती जी की बात सुनकर चौसर यानी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। अब उनके सामने एक परेशानी थी कि उनके खेल में हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा शख्स नहीं था। इसका हल निकालने के लिए शंकर जी ने आसपास से घास के कुछ तिनके इकट्ठे किए और उसे एक पुतला बना दिया। फिर उसमें जान डालकर उससे कहा, हे पुत्र, मैं पार्वती के साथ चौपड़ खेलूंगा और तुम हम दोनों के खेल के साक्षी बनोगे। खेल के अंत में कौन विजय होता है, तुम्हें इसका निर्णय करना होगा। उस पुतले से इतना कहने के बाद महादेव और माता पार्वती ने चौपड़ का खेल खेलना शुरू कर दिया। दोनों ने बारी बारी से 3-3 बार चौपड़ का खेल खेला और संयोग से तीनों ही बार माता पार्वती की जीत हुई। जब दोनों ने खेल खत्म किया और उस पुतले से विजय होने वाले का नाम पूछा तो उसने महादेव को इस खेल का विजयी घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस पुतले को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता से श्राप सुनकर उस पुतले ने कहा, हे माँ, मैंने इस खेल का निर्णय अपने अज्ञान के कारण लिया। मैंने किसी गलत इरादे से यह निर्णय नहीं लिया। कृपया मुझे क्षमा करें। पुतले की बात सुनकर माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने उससे कहा कि 1 साल बाद यहाँ पर गणेश जी की पूजा करने के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनसे पूछकर तुम गणेश व्रत और पूजन करना। ऐसा करने से तुम्हें मनवांछित फल मिलेगा। इतना कहकर माता पार्वती और महादेव वहां से वापस कैलाश की तरफ चले गए। 1 साल बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं आई। जब उन्होंने गणेश जी व्रत के पूजन की विधि शुरू की तो उस श्रापित पुतले ने उनसे इस पूजन की विधि बताने की प्रार्थना की। नाग कन्याओं ने विस्तार से उस पुतले को गणेश पूजन की विधि बताई। इसके बाद उस पुतले ने विधि अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी की उपासना की और उनका पूजन किया। इस पूजन से गणेश जी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुतले को मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। पुतले ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे पैरों में इतनी शक्ति दे दें कि मैं कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से मिल सकूं और उन्हें प्रसन्न कर सकूं। गणेश जी ने तथास्तु बोला और वहां से चले गए। इसके बाद पुतला रूपी वह बालक चलते हुए कैलाश पर्वत तक पहुंचा और वहां पर वह भगवान शिव से मिला। महादेव से उसने सारी बात बताई। बालक की बात सुनकर महादेव ने भी 21 दिनों तक गणेश जी व्रत करने की इच्छा जाहिर की। दरअसल चौपड़ के खेल वाले दिन माता पार्वती महादेव से भी नाराज होकर कैलाश छोड़कर वहां से चली गई थी। माता पार्वती को मनाने के लिए महादेव ने भी 21 दिनों तक गणेश व्रत किया। ऐसा करने से माता पार्वती 21वें दिन कैलाश पर्वत पर वापस आ गई और उनके मन में महादेव जी के लिए जो नाराजगी थी वह भी खत्म हो गई। माता पार्वती के वापस आने पर महादेव ने सारी बात उन्हें बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने 21 दिनों तक गणेश व्रत करने का निर्णय लिया। उस पुतले रूपी बालक द्वारा बताई गई विधि के अनुसार माता पार्वती ने 21 दिनों तक गणेश जी का उपवास किया और विधि से पूजा अर्चना भी की। व्रत के 21वें दिन ही कार्तिकेय खुद ही अपनी माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर आ गए। आगे चलकर इस कथा और व्रत के बारे में कार्तिकेय ने विश्वामित्र जी को भी बताया। विश्वामित्र जी ने भी 21 दिनों तक यह व्रत रखकर गणेश जी की पूजा की। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ऋषि होने का वरदान दे दिया। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। भगवान श्री गणेश जी का यह 21 दिवसीय व्रत भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मनोकामना पूर्ति, ज्ञान, सुख, समृद्धि,
विघ्न बाधाओं के नाश के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह व्रत पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा भी किया गया था। इसमें 21 दुर्वा, 21 मोदक लड्डू और 21 दिनों तक पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश जी 20 गण हैं और स्वयं गणेश जी को मिलाकर 21 की संख्या बनती है। 21 दुर्वा अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होकर पूजा स्वीकार करते हैं। नियमित पूजा और व्रत करने से ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि होती है। भगवान गणेश जी का 21 दिवसीय व्रत आप भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से कर सकते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से शुरू करके अगले 21 दिनों तक यह व्रत रखा जा सकता है। अगर आप किसी कारण भाद्रपद की चतुर्थी से यह व्रत नहीं कर पाए हैं तो आप किसी भी महीने की विनायक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से यह व्रत शुरू किया जा सकता है। यदि आपके लिए 21 दिन का उपवास रखना कठिन हो तो भक्त किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से गणेश जी का नियमित 21 बुधवार का संकल्प लेकर व्रत शुरू कर सकते हैं। इस व्रत की पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पीले या लाल रंग के पहने। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। हाथ में जल, फूल, अक्षत और दुर्वा लेकर 21 दिन के व्रत का संकल्प लें कि आप अपनी मनोकामना के लिए यह व्रत कर रहे हैं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। गणेश जी को सिंदूर, चंदन का लेप, जनेऊ और लाल वस्त्र का कलावा अर्पित करें। गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठें और लाल फूल जैसे गुड़हल अर्पित करना शुभ माना जाता है। गणेश जी को 21 मोदक या बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः मंत्र की एक माला यानी 108 बार करें या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा स्तोत्र का पाठ करें। सुबह और शाम गणेश जी की कपूर या घी के दीपक से आरती करें। इस व्रत में इन नियमों का पालन अवश्य करें। इस व्रत में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एक समय ही भोजन करें। इस व्रत में प्याज और लहसुन वर्जित है। पूजा में भूलकर भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। भगवान को दुर्वा और मोदक चढ़ाते समय 21 की संख्या का ध्यान रखें। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें। चलिए अब जानते हैं गणेश जी के 21 दिवसीय व्रत का उद्यापन कब करें और इसकी विधि। उद्यापन के लिए अंतिम व्रत यानी 21वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजन सामग्री के लिए 1.25 किलो हरे मूंग, 1.25 किलो गुड़ या इससे बनी मिठाई, 1.25 मीटर हरा कपड़ा, 21 दुर्वा की गांठें, 21 मोदक या बूंदी के लड्डू, घी का दीपक, धूप, चंदन और दक्षिणा तैयार रखें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी को जल या गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद फूलमाला चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। मोदक का भोग लगाएं। 21 मोदक विशेष रूप से चढ़ाएं। गणेश जी का ध्यान करते हुए धूप दीप जलाएं। इसके बाद गणेश जी की 21 दिवसीय व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद कपूर या घी के दीपक से गणेश जी की आरती करें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर व्रत के दौरान हुई किसी भी अनजाने में हुई गलती के लिए गणेश जी से क्षमा मांगे। पूजा की सभी सामग्री, कपड़ा, मूंग, गुड़, दक्षिणा को किसी ब्राह्मण, पंडित या जरूरतमंद को दान कर दें या मंदिर में अर्पित कर दें। उद्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।